हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी अजीब दास्तां हूँ एक बेवफा से प्यार किया उससे नजर को चार किया हाय रे हमने ये क्या किया हाय क्या किया कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। ये गाने हैं लता मंगेशकर के, जो उन्होंने संगीतकार शंकर जयकिशन के लिए गाए थे। संगीतकार शंकर जयकिशन ने लता मंगेशकर के लिए एक से बढ़कर एक गाने तैयार किए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब लता मंगेशकर और संगीतकार शंकर के बीच किसी बात को लेकर ठन गई। संगीतकार शंकर ने लता मंगेशकर को कुछ ऐसा कह दिया जो लता मंगेशकर को चुभ गई। फिर क्या हुआ इसके बाद बताएंगे हम आपको। आप बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार शंकर की और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की, उनके बीच हुए विवाद की और इस विवाद के अंजाम की। लेकिन उसके पहले थोड़ी चर्चा संगीतकार शंकर जयकिशन और लता मंगेशकर की और उनके काम की, उन गानों की जो तीनों ने अलग होने के पहले मिलकर बनाए थे। लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी रास्ते पर मुझ गए कोने वाले आजा जिया बेकरार है। ये गाने हैं 1949 में आई फिल्म बरसात के। बरसात बतौर संगीतकार शंकर जयकिशन की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में लता मंगेशकर ने हिट और सुपरहिट गानों की बरसात कर दी थी। टूट गया बालम मेरा प्यार भरा दिल टूट गया। बरसात के बाद लता मंगेशकर ने संगीतकार शंकर जयकिशन के लिए साल दर साल कई फिल्मों में खूबसूरत गाने गाए। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया तेरा जाना छुपते रहे जो मेरी नजर से दिल बोले मेरा तुम ही तो हो जाने वाले मुड़ के जरा देखते जाना सजन संग का उनके गानों ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील के कई पत्थर गाड़े। लेकिन एक समय ऐसा आया जब संगीतकार शंकर और लता मंगेशकर के बीच विवाद हो गया और शुरुआत हुई 1964 में। इस साल राज कपूर एक फिल्म लेकर आए थे। फिल्म का नाम था संगम। फिल्म में वो खुद थे, वैजयंतीमाला थीं और साथ में थे राजेंद्र कुमार। इस फिल्म में गाना था मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। बुढ़ा मिल गया मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। इस गाने पर लता मंगेशकर को आपत्ति थी। उनका कहना था कि इस गाने में ओछापन है, इसकी भाषा बाजारू है। उनका मानना था कि ऐसे गाने कला के स्तर को गिराते हैं। कुल मिलाकर लता मंगेशकर इस गाने के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। कहा जाता है इसके बावजूद राज कपूर और संगीतकार शंकर ने लता मंगेशकर को ये गाना गाने और रिकॉर्ड कराने पर मजबूर किया। कहा यह भी जाता है कि इसकी वजह से लता मंगेशकर संगीतकार शंकर से नाराज हो गईं।
इस दौरान एक और बात हुई जिसकी वजह से संगीतकार शंकर और लता मंगेशकर के मतभेद और गहरा गए। दरअसल हुआ ये कि विवाद के दौरान ही संगीतकार शंकर ने दक्षिण भारत से आई गायिका शारदा से गाने गवाने शुरू कर दिए। शुरुआत की 1966 में आई फिल्म सूरज से। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास। इसके बाद संगीतकार शंकर गायिका शारदा को लगातार मौका देने लगे। सूरज के बाद 1965 में आई फिल्म गुमनाम में भी संगीतकार शंकर ने शारदा से गाने गवाए। वो मेरे दिल मेरे हमदम, बाहों में आ जाओ। इस गाने में शारदा का साथ दिया है मोहम्मद रफ़ी ने। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। बात गुमनाम तक नहीं रुकी। संगीतकार शंकर जयकिशन ने शारदा से फिर फिल्म गुनाहों का देवता में एक गाना गवाया। हमको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे। हमको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे। ये फिल्म आई थी 1967 में। संगीतकार शंकर गायिका शारदा से लगातार गाने गवाए जा रहे थे और साथ ही लता मंगेशकर पर चोट किए जा रहे थे। जावेद हमीद की एक किताब के अनुसार शारदा से गाने गवाने शुरू करने के बाद ही संगीतकार शंकर ने कई पत्रिकाओं को ये बयान दे दिए कि अब अनपढ़ गाने वालियों का युग समाप्त हुआ और शारदा जैसी आधुनिक और पढ़ी लिखी गायिकाओं का जमाना आया है। जाहिर है उनका इशारा लता मंगेशकर की तरफ था, क्योंकि लता मंगेशकर ना तो स्कूल गई थीं और ना ही कोई प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। ये अलग बात है कि बाद में लता मंगेशकर को 6 विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की डिग्री दी। खैर, जब स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने संगीतकार शंकर के ये बयान पढ़े तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने संगीतकार शंकर के लिए गाना बंद कर दिया। जानकारों का मानना है कि लता मंगेशकर ने बरसात से लेकर संगम तक शंकर जयकिशन के लिए 63 फिल्मों में गाने गाए। कुल मिलाकर लता मंगेशकर ने संगीतकार शंकर जयकिशन के लिए 400 से ज्यादा गाने गाए। जानकारों का मानना है कि शारदा के 1-2 गाने की वजह से लता मंगेशकर शंकर जयकिशन के लिए गाना बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या संगीतकार शंकर का लता मंगेशकर को अनपढ़ कहना भारी पड़ गया? इस घटना के बाद लता मंगेशकर और संगीतकार शंकर के संबंध खराब हो गए। वक्त बीता, लेकिन संगीतकार शंकर और लता मंगेशकर के आपस की कड़वाहट खत्म नहीं हुई। जानकार बताते हैं कि लता मंगेशकर ने जब लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल अल्बर्ट हॉल में अपना शो किया तो उन्होंने वहां 30 गाने गाए, लेकिन इन 30 गानों में एक भी गाना शंकर जयकिशन की फिल्म का नहीं था। कहा जाता है कि संगीतकार शंकर से लता मंगेशकर के रिश्ते तो टूट गए, लेकिन संगीतकार जयकिशन के लिए उन्होंने गाना जारी रखा। कहा तो ये भी जाता है कि इन कारणों की वजह से संगीतकार शंकर और संगीतकार जयकिशन के आपसी संबंध भी प्रभावित हुए। दोनों अपनी फिल्मों के लिए अलग अलग अनुबंध करने लगे। दोनों के बैनर तो साझा होते, लेकिन उनके दफ्तर और उनके म्यूजिक रूम अलग होते। बाजार में दोनों के मतभेद की चर्चा आम हो गई। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।